नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे सपने की बात करने वाले हैं जिसे हर साल भारत में लाखों युवा देखते हैं। हम बात कर रहे हैं एक शानदार सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब की और उस तक पहुंचने के सबसे बड़े रास्ते एसएससी सीजीएल 2026 की। ये एक्सप्लेनर उन सभी लोगों के लिए है जो इस परीक्षा को समझना चाहते हैं, बिल्कुल शुरुआत से और बिना किसी उलझन के। लेकिन शुरुआत एक बड़े सवाल से करते हैं। आखिर एसएससी सीजीएल की इतनी ज्यादा मांग क्यों है? हर साल लाखों छात्र दिन रात एक करके इसकी तैयारी करते हैं। ऐसा क्या है इस एग्जाम में जो इसे किसी भी ग्रेजुएट के लिए सबसे बड़ा सपना बना देता है? चलिए इसकी गहराई में चलते हैं। इसके 4 मुख्य स्तंभ हैं: शानदार सैलरी, गवर्नमेंट पावर, जॉब सिक्योरिटी और समाज में मिलने वाला भरपूर सम्मान। ये सिर्फ शब्द नहीं है, दरअसल यही वो 4 कारण हैं जिनके लिए उम्मीदवार अपने जीवन के कई साल इस एग्जाम को क्रैक करने में लगा देते हैं। एक बार सिलेक्शन हो गया तो समझिए पूरी लाइफ सेट हो जाती है। आज की चर्चा का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। पहले हम एसएससी सीजीएल को समझेंगे, उसके बाद टॉप पोस्ट्स और सैलरी पर बात करेंगे, फिर एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स, उसके बाद एग्जाम पैटर्न और नए अपडेट्स, और आखिर में एक ऐसी विनिंग स्ट्रैटेजी पे चर्चा करेंगे जो किसी की भी तैयारी की दिशा बदल सकती है। तो बढ़ते हैं पहले सेक्शन की तरफ, एसएससी सीजीएल को समझना। एसएससी सीजीएल का पूरा नाम है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो ये भारत सरकार के अलग अलग विभागों और मंत्रालयों में ग्रुप बी और ग्रुप सी की भर्ती के लिए एक नेशनल लेवल का एग्जाम है। सीधे शब्दों में कहें तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की मशीनरी का हिस्सा बनने का सबसे बड़ा दरवाजा है। अब आते हैं दूसरे और सबसे ज्यादा इंतजार वाले सेक्शन पर, टॉप पोस्ट्स और सैलरी। इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आखिर बन क्या सकते हैं? खैर, पोस्ट्स काफी धमाकेदार हैं। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर, सीबीआई सब इंस्पेक्टर या फिर मंत्रालयों में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, एएसओ, एग्जामिनर, ऑडिटर और अकाउंटेंट। ये सभी हाई प्रोफाइल रोल्स हैं जो पावर, फास्ट प्रमोशंस और एक बेहतरीन वर्क लाइफ बैलेंस का एक परफेक्ट कॉम्बो ऑफर करते हैं। और इन पोस्ट्स के साथ आती है एक बहुत ही शानदार सैलरी। शुरुआती इन हैंड सैलरी 45,000 से लेकर 70,000 रुपए तक होती है। जरा सोचिए, शुरुआत ही इतने बढ़िया पैकेज से होती है और जैसे जैसे प्रमोशंस होते हैं सैलरी लाखों में पहुंच जाती है। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। बेस सैलरी के अलावा जो पर्क्स मिलते हैं वो असल गेम चेंजर हैं। हाउस रेंट अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस, टॉप क्लास मेडिकल फैसिलिटीज और सिक्योर फ्यूचर के लिए पेंशन बेनिफिट्स, ये सारी सुविधाएं मिलकर एक ऐसी फाइनेंशियल सिक्योरिटी देती हैं जो शायद ही कहीं और मिले। चलिए अब तीसरे सेक्शन पर आते हैं, योग्यता यानी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स। सबसे पहली और सबसे जरूरी शर्त बहुत ही सिंपल है, ग्रेजुएशन पास होना। किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी ही चाहिए। बस यही वो बेसिक सीढ़ी है जहां से इस एग्जाम की जर्नी शुरू होती है। एज लिमिट की बात करें तो ये इस चीज पर निर्भर करता है कि टारगेट कौन सी पोस्ट है। ज्यादातर ग्रुप सी पोस्ट्स के लिए एज लिमिट 18 से 27 साल के बीच होती है, वहीं कुछ स्पेसिफिक ग्रुप बी पोस्ट्स के लिए ये 18 से 30 साल तक जाती है। और हाँ, कुछ खास और स्पेशलाइज्ड रोल्स के लिए मैक्सिमम एज 32 साल भी होती है। रिजर्व्ड कैटेगरीज के कैंडिडेट्स को गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से आयु में स्टैंडर्ड छूट भी मिलती है। अब बढ़ते हैं चौथे सेक्शन की तरफ, एग्जाम पैटर्न और अपडेट्स। ये सबसे टेक्निकल लेकिन बहुत जरूरी हिस्सा है। एसएससी सीजीएल का एग्जाम मुख्य तौर पर 2 टियर्स में होता है, टियर 1 और टियर 2। टियर 1 की बात करें तो इसमें 4 सब्जेक्ट्स आते हैं: रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, मैथ्स और इंग्लिश। टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं और इनके मार्क्स होते हैं 200। ये सबसे पहला स्टेज है जो फाउंडेशन सेट करता है। और अब आती है सबसे बड़ी खबर, 2026 के एग्जाम के लिए एक क्रिटिकल अपडेट है। सेक्शनल टाइमिंग लागू कर दी गई है। इसका सीधा सा मतलब है कि अब एग्जाम हॉल में अपनी मर्जी से किसी एक सेक्शन को ज्यादा वक्त नहीं दिया जा सकेगा। हर सेक्शन का अपना एक फिक्स टाइम होगा। ये एक ऐसा बदलाव है जो एग्जाम अटेम्प्ट करने की पूरी स्ट्रैटेजी को हिलाकर रख देगा। टाइम मैनेजमेंट अब ऑप्शनल नहीं, बिल्कुल कंपलसरी है। टियर 1 और टियर 2 को कंपेयर किया जाए तो एक बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। टियर 1 जहां क्वालिफाइंग नेचर का इनिशियल स्टेज है, वहीं फाइनल सिलेक्शन टियर 2 से डिसाइड होता है।
टियर 2 में एडवांस्ड मैथ्स, कंप्यूटर, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश सब कुछ टेस्ट होता है। असली दंगल वही है। चलिए अब पहुंचते हैं 5वें और आखिरी सेक्शन पर, विनिंग प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। आखिर ये एग्जाम क्रैक कैसे होता है? इसके 4 बेसिक स्टेप्स हैं। पहला, मैथ्स और रीजनिंग की डेली प्रैक्टिस करके बेसिक्स मजबूत करना। दूसरा, इंग्लिश वोकैबुलरी को बढ़ाना और करंट अफेयर्स से अपडेटेड रहना। तीसरा और सबसे ज़रूरी, हर हफ्ते मॉक टेस्ट्स देना। और चौथा, जो एक तरह से रामबाण है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी PYQs को सॉल्व करना। इन 4 आदतों में जो कंसिस्टेंसी रख लेगा, उसकी जीत पक्की है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक ही सवाल बचता है, क्या अब एक सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर बनने के सफ़र की शुरुआत करने का सही समय आ गया है? क्योंकि अगर इरादा पक्का है तो उस सपने को हकीकत बनाने की तैयारी आज और अभी से शुरू करनी होगी। उम्मीद है ये एक्सप्लेनर इस सफ़र में बेहद मददगार साबित होगा। तैयारी को नई दिशा देने का यही सही वक्त है।